Hello students, today's topic is to know about the famous scientist of the science world. आज हम जानेंगे उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने साइंस के वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लाया, जिन्होंने बताया कि साइंस सब्जेक्ट आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ऐसी क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें या फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें साइंस को अच्छे से स्टडी करना चाहिए एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. So here is the picture of one of the most famous scientists whose name is Galileo Galilei. इनका लाइफ स्पैन था 1564 से लेके 1642 तक. He was an Italian mathematician astronomer और इनको बेस्ट नाम दिया गया था कंट्रीब्यूशन के लिए साइंस में एज फादर ऑफ साइंस. अगर आपको कहीं भी ये क्वेश्चन पूछता है हु इज़ द फादर ऑफ साइंस, तो आप बिना झिझक एक ही नाम याद रखिएगा, गैलीलियो गैलीली. इनका अदर कंट्रीब्यूशन था मॉडर्न फिज़िक्स में और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स के भी क्रेडिट दिया गया था. इसके अलावा ये फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी जाने जाते हैं. गैलीलियो गैलीली ने बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है साइंस में, मॉडर्न फिज़िक्स में, इवन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, हियर इज़ द फोटो ऑफ एरिस्टोटल, द फादर ऑफ बायोलॉजी. इनका लाइफ स्पैन था 384 से लेकर 322 BC. ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट who gave his thoughts for the first time about the life of plant and animals. इन्होंने ही बताया कि प्लांट और एनिमल में जो भी मेटाबॉलिज्म या एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्या वजह है उस चीज़ की, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी. जूलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. Biology subject is subdivided into two subjects, that two branches, that is botany and zoology. So the father of zoology is Aristotle, father of botany is Theophrastus, father of biology is Aristotle, and father of science is Galileo Galilei. Clear है आपको? So moving on to the next scientist, name Robert Hooke. अगर आपने अच्छे से साइंस पढ़ा है तो आप रॉबर्ट हुक के बारे में जनरली जानते होंगे. इनका लाइफ स्पैन था 1635 से लेकर 1703 तक. ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द डिस्कवरी एंड द क्वाइनिंग द नेम ऑफ सेल, इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ हुक्स लॉ. And here is the picture of Sir Robert Hooke. And beside him is the picture of a compound microscope that was invented by Robert Hooke. और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही उन्होंने सेल को डिस्कवर किया. आप सोच रहे होंगे कैसे? तो उन्होंने एक पतली सी स्लाइस ली कॉर्क की और उसको अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्ज़र्व किया. जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन ने पाया कि उस स्लाइस ऑफ कॉर्क में छोटे छोटे ब्लॉक्स थे या छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे जो कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे. हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर बना रहे थे. उसी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल्स और उसके बारे में अच्छे से स्टडी करके बताया. So moving on to the next scientist, here is the picture of John Dalton. His lifespan was 1766 to 1844. He was an English chemist, physicist and a meteorologist. He is best known for the discovery of atomic theory, Dalton's law and the law of multiple proportion, and he is known as father of atomic theory. All the theories that were related to the discovery of atoms was discovered by John Dalton. As we know, cell is the as in biology, cell is the most important and the basic unit of biology. In the same case, in comparison to chemistry, if you look in chemistry, atom is the most important and the basic unit of the chemistry.
So the discovery of cell was done by Robert Hooke, whereas the discovery of atom and atomic theory was done by John Dalton. Moving on to the next scientist. Here is Sir Isaac Newton. कम ऑन, न्यूटन सर के बारे में तो ऑलमोस्ट बच्चे बच्चे जानते हैं, वो भी किस वजह से कि एक सेब गिरा और उस सेब की वजह से इतनी बड़ी डिस्कवरी हो गई। इनका लाइफ स्पैन था 1643 से 1727 तक और ये एक ग्रेट फिजिस्ट एज वेल एज मैथमेटिशियन थे। इन्होंने को इन्वेंट किया कैलकुलस को, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ्स, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी जिसको और कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, और नेक्स्ट उन्होंने किया 3 लॉज ऑफ मोशन। इन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की भी इन्वेंशन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ही बॉट साइंटिफिक रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, मतलब 17th सेंचुरी के टाइम साइंस में रेवोल्यूशन लाने का काम किसने किया? सर आइजैक न्यूटन ने। So here are the 5 scientists that you have known too. Thank you so much watching my video. If you like my video, do subscribe my channel, share my videos, and if you are the first one to watching this video, please subscribe my channel and like my video. Thank you so much. Stay connected.